हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एनसेट 2025 के टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो क्या आपको एग्जाम से पहले जानना बहुत जरूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और एक बात यहीं क्लियर कर देते हैं कि आपको जो पूरी प्रिपरेशन है जो इस टीचिंग एप्टीट्यूड की वो पूरी कराने वाला हूँ चैनल पर। आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है। और जो बिल्कुल मटेरियल है इसका आपको वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ, तो पैटर्न की बात करें तो 23 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे और 3 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना सिलेबस को, तो वो कुछ और मिलेगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसका सिलेबस आपको चेंज मिला था, ठीक है, पिछले साल से। अब चेंज हो गया था, लेकिन वापिस क्या करा है, जो आपका एनटी उसने सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है। यानी कि आपका जो पिछले साल वाला सिलेबस था वही फिर से आ गया है, ठीक है। ध्यान रख लेना, आपको पुराने वाला सिलेबस ही पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ, आपको टोटल 7 यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना, नरेटिव्स, ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जिसके स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। और क्वेश्चंस ऑन डेटा इंफॉर्मेशन, एनालाइज इश्यूज सच एज जेंडर, स्कूल एक्सेस, टीचर्स वर्क, स्कोर्स। तो ये फर्स्ट यूनिट आपकी रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड, बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो कि पॉपुलर फिल्म्स हैं एजुकेशन के ऊपर, बुक्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि स्ट्रगल्स को दिखा रही है, गर्ल्स के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, दलित्स के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड भी आ सकता है, जैसे कि साइंस की मैं बात करूँ तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, फेमस इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन आपसे। वुमेन साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस। तो ये साइंस से रिलेटेड जो है आपका टॉपिक हो जाएगा, जिससे आपके बारे में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे हम चले मैथमेटिक्स की बात करूँ तो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स गिव्स। यानी कि आपको प्रोपोर्शन का, पर्सपेक्टिव, जो एबिलिटी जो है मैथमेटिक आपको देता है, ये किस प्रकार से देता है, क्या कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। फेमस मैथमेटिशियन के बारे में आपसे पूछ सकता है। वुमेन मैथमेटिशियन से आपके बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और डिफिकल्टीज के बारे में पूछ सकता है जो कि बच्चा फेस करता है मैथमेटिक्स को सीखते वक्त, ठीक है ना। आपको पता होगा जब बचपन में आप मैथमेटिक्स सीखते तो आपको कितना हार्ड लगता होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो वही बात है, समझ रहे हो। तो मैथमेटिक्स से ही टॉपिक आपके रह जाएंगे। उसके बाद आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, ठीक है। तो उसमें अकेडमिक्स ऑफ आर्ट टीचिंग आएगा, बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स आएगा, और इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशंस। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपका सिलेबस है इसका। उसके बाद सोशल साइंस की मैं बात करता हूँ। यहाँ यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी आ रहा है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको लग रहा होगा कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे, जब आपको बताऊंगा, अब इजीली कर लोगे, ठीक है ना। देखो प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पेपर के एग्जाम आते आते जब से आपको एग्जाम करीब आएगा तो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ, तो बेस्ड ऑन डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंसेज, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि भाई जो है क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं सोशल साइंस को पढ़ते वक्त। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट बिंग टोट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद नोबल एंड अदर अवार्ड विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स एंड अदर फील्ड्स। यानी आपको नोबल और अदर अवार्ड विनर्स कौन कौन से जिनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में या कोई अदर फील्ड में मिल रखा है। टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्धा, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स इन उपनिषद। तो इनके बारे में आपसे पूछ सकता है भाई टीचर, यानी कि इतिहास में, हिस्ट्री में कैसे जो बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म, इन इसके टाइम पे कैसे एक शिक्षा हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोएम्स दैट हैव रेफरेंस टू स्कूल्स एजुकेशन लर्निंग एंड आर इन एनसीईआरटी सिलेबस फ्रॉम 6 to 12, ठीक है। जो लैंग्वेज और लिटरेचर जो है आपको देखने को मिल जाएगा 6 से लेकर 12 तक का, ठीक है। वहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमेन, ट्राइबल, दलित हु हैव डिस्क्राइब्ड देयर स्कूल एक्सपीरियंसेस, टीचर्स और अ क्लास, ठीक है। तो आपसे बायोग्राफीज के बारे में पूछ सकता है, किस मतलब कि आपको कुछ रेफरेंस दे देगा, पूछेगा किसकी बायोग्राफी, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज किसके बारे में, वुमेन, ट्राइबल, कोई दलित जिसने अपना एक्सपीरियंस स्कूल के अंदर जो है डिस्कस करा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग पोएम्स और ग्रामर, यानी कि जब वो पोएम जो है ग्रामर को लर्न कर रहा होता है, वो कौन से डिफिकल्टीज को फेस कर रहा होता है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल 7 यूनिट से बहुत छोटा सिलेबस है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कमेंट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके ऊपर हम जरूर काम कर रहे होंगे फटाफट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।